एक बेटी की विदाई और एक भगवान की विदाई। शायद बेटी की विदाई से ही बड़ी है भगवान की विदाई। आंसू कम पड़ जाते हैं। यूं हर किसी की किस्मत में नहीं होती हैं बेटियां, और जो घर भगवान को पसंद आए वहीं देता है बेटियां। जिनकी हैसियत होती है ना, उनको ही भगवान बेटियां देता है। सीता जी की जब विदाई की ना, राजा जनक जैसे महाज्ञानी भी रोने लगे, जो संसार को ज्ञान देते थे। पार्वती जी की विदाई हुई ना, तो हिमांचल जी भी फूट फूट करके रोने लगे, क्योंकि बेटी वो चीज है, घर की आन बान शान सब बेटियां ही होती हैं। जब तक बेटी घर में है तब तक घर की शक्ति है, घर की लक्ष्मी है। दुनिया में कितना भी गरीब बाप क्यों ना हो, कितना भी गरीब हो, जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी करता है ना, उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कहां से कितना पैसा उसके पास आ गया। और अपनी बेटी की शादी क्यों? क्योंकि बेटी लक्ष्मी होती है प्यारे, बेटी शक्ति होती है। और जैसे ही बेटी की विदा हो जाती है ना, मानो शरीर से शक्ति चली गई हो। और जिस दिन बेटी की विदा होती ना, पिता सबके सामने नहीं रोता, अकेले छुप छुप करके रोता। पूरी शादी हंसी खुशी से करेगा, लेकिन जैसे ही विदाई का पल आएगा ना, कहीं जाकर के छुप जाएगा। और बेटी जब विदा होती है, एक बार कहती है हमारे पिताजी को बुला दो। कोई जब बुलाने जाता है, तुरंत आंसुओं को पहुंच लेता है, भैया क्या हुआ? बोले चलो बेटी बुला रही है, विदाई का समय हो गया। उसको लगता है कि इतनी जल्दी विदाई, इतने जल्दी समय आ गया। चिड़िया होती हैं बेटियां, मगर इनके पंख नहीं होते। ससुराल भी होते, मायके होते, मगर इनके घर नहीं होते। मायका कहता है ये पराए घर की है, और ससुराल कहता है पराए घर से आई है। ए प्रभु अब तू ही बता, ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई हैं? ये लड़कियां किस घर के लिए बनाई? बेटी कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, हमेशा अपने माँ बाप की चिंता करती, कोई ना कोई बहाना ढूंढती कि मैं अपने माँ के चली जाऊं, एक बार अपनी माँ को मिलाऊं ना। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरे पिता बूढ़े हो गए। किन्हीं किन्हीं बच्चियों के पिता, जब बच्चियों का जन्म होता है और वो गुजर जाते हैं, उस बेटी को पूरे समय अपने पिता की याद नहीं आती, लेकिन जिस दिन उसकी शादी होती ना, और जब उसकी विदा होने लगती है, जहां उसके पिता की तस्वीर टंगी रहती है, उस तस्वीर के सामने जाकर के फूट फूट करके रोती है। क्यों? क्योंकि आज सब कुछ तो है, लेकिन आज मेरे शायद पिता होते तो ना जाने मेरे भाई और कितने अच्छे से करते। क्योंकि पिता चाहे कल बेटी पराए हो जाएगी, और इस बेटी का कल से इस घर पर कोई अधिकार नहीं होगा। जितनी सामग्री मैं इसको दे सकूं आज ही दे दूं, आज ही लुटा दूं, उसी को बाबुल कहते हैं। खुद विदा होती जाएगी। देखो बेटी दोनों रूप लेती है प्यारे। बेटी बेटी तो है ही, तुम उसको बेटा भी कह सकते हो, लेकिन बेटा को बेटी नहीं कह सकते। बोलो कह सकते क्या? बेटी को तुम बेटी भी कह दोगे, उसको बेटा भी कहते हैं, लेकिन बेटा को बेटी नहीं कह सकते। विदा होती जाएगी, अपने पिता के हृदय से लगती जाएगी, अपने भाई को समझाती जाएगी, भैया अब मैं तो जा रही हूं, तू पिताजी का ख्याल रखना। माँ को समझाती, माँ धैर्य रख कि मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवान या निर्धन की, ओ धनवान या निर्धन की, मैं
गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। रोती जाए और कहती पिताजी तुम माँ को समझाओ, मैं कहीं जा थोड़ी रही हूँ, फिर आ जाओ। बाबुल माँ की धीरे बंधाओ, रो रो करके ना हमें रुलाओ। बाबुल माँ की धीरे बंधाओ, रो रो करना हमें रुलाओ। कसम तुम्हें मेरे असुवन की, कसम तुम्हें मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और वास्तव में उस कवि ने बेटियों के विषय में जो पंक्तियां लिखी वो परम सत्य है। बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन, बन के दुल्हन एक दिन, तुझे दिया घर जाना है। ओ बन के दुल्हन एक दिन, तुझे दिया घर जाना है। बाबुल का ये घर बेटी, कुछ दिन का ठिकाना